हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग बेस नंबर 26 सेवंथ बैटलफील्ड के अंदर पहुंच चुका था और वो अपने नए टीममेट के साथ नए सफर की ओर निकल चुका था, जहां पे लुओ फैंग अब फेस करेगा ह्यूमन टैट्री के रियल एनिमी से, जिसमें से पहला जर्ग, दूसरा मैकेनिकल क्लैन और तीसरा डीमन क्लैन। वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग 7 बैटलफील्ड के जोन से बाहर निकल चुका था, कर तभी लुओ फैंग की पूरी टीम कुछ कदम आगे बढ़ी ही होती है। वहां पे लुओ फैंग के ऊपर मैकेनिकल क्लैन के कमांडर की नजर पड़ जाती है, जो कि लुओ फैंग की शिप को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को एक्टिवेट कर देता है और उन सब को ऑर्डर दे देता है लुओ फैंग की स्पेसशिप के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी यहाँ पे कैप्टन ताऊ को इमरजेंसी सिग्नल मिलता है अटैक होने का और उन लोगों के ऊपर मैकेनिकल क्लैन के उस कमांडर ने फाइनली अटैक भी कर दिया होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग की स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर मैकेनिकल क्लैन के कमांडर ने काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक कर दिया था। अटैक इतनी तेजी से लुओ फैंग की स्पेसशिप के ऊपर होता है कि उन लोगों को संभलने का मौका यहाँ मिलता ही नहीं है। लुओ फैंग की स्पेसशिप इस अटैक की वजह से इधर उधर पलटने लगती है और सीधा ही जाकर के एक जायंट से मेट्रॉइड से जाकर के टकराती है और उसके अंदर धंस जाती है। और तभी हम लुओ फैंग के कैप्टन ताऊ वू को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी टीम को वहां पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन सभी लोगों को वहां पे स्टेबल करते हैं। तभी वो कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग अपनी इस शिप से बाहर निकले और बाहर जा करके उन सारे ही एनिमी को फेस करें। तभी हम देखते हैं कि उन सब की स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है और उन सभी लोगों को उनके कैप्टन लीड करते हुए काफ़ी तेज़ी से अपनी शिप से बाहर निकलते हैं, जहां पे वो सब के सब अपने आर्मर को बारी बारी करके पहनने लगते हैं। सबसे पहले कैप्टन ताऊ, फिर रॉक, उसके बाद मिस्टर वी और फिर हम मिस चाम गर्ल को देखते हैं। फिर हम वहां पे मिस्टर लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपने आर्मर को पहन चुका था। और फाइनली पॉइजन बॉय भी अपने आर्मर को पहन चुका था और अपने वुड वाइन्स को फैला चुका था। यहाँ पे हर कोई अपने अपने वेपन्स को समन कर चुका था और अपने कैप्टन के पीछे खड़ा हो चुका था, पूरी तरीके से अपने एनिमी से फाइट करने के लिए ये सब तैयार हो चुके थे। अभी हम देखते हैं ये लोग उड़ते हुए थोड़ा ही सा आगे बढ़े थे, तभी उनके आसपास मौजूद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर से कुछ वेपन्स बाहर आते हैं और वो वेपन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगते हैं। और जब लुओ फैंग की पूरी टीम की नज़र उन सारे ही फॉर्मेशन पे पड़ती है, तब तक देर हो चुका था, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑलरेडी एक दूसरे से मर्ज होकर के ज्वाइंट हो चुके थे, जिसे देख करके चामगल कहती है कि ये तो थंडरबोल्ट प्रिजन है, आखिर ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की पूरी टीम ऑलरेडी थंडरबोल्ट प्रिज्म के अंदर कैद हो चुकी थी। तभी वहाँ पे मिस्टर वी कहते हैं कि इस थंडरबोल्ट प्रिज्म को कास्ट करने वाले पावरफुल मैकेनिकल क्लैन वाले हैं, वही लोग ऐसे फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि हम पर अटैक मैकेनिकल क्लैन वालों ने किया है। तभी कैप्टन ताइवू कहते हैं कि ये जो थंडरबोल्ट प्रिज्म फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को हम बड़े ही आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल क्लैन वालों के पास बहुत ही पुअर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो लोग हमारा पीछा करके हमें पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही तेज़ी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। इसलिए सब के सब मेरे ऑर्डर को मानना और मेरे साथ आना। ये सुनकर के रॉक कहता है कि लीडर, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम मिल करके इस थंडरबोल्ट प्रिज्म को तोड़ देंगे। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी पूरी टीम को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख करके मैकेनिकल क्लैन का वो कमांडर अपने सारे ही C-19 मैकेनिकल पपेट्स को वहां पे रिलीज कर देता है, जो सारे ही पपेट्स बहुत ही तेजी से लुओ फैंग की पूरी टीम का पीछा करने लगते हैं। और तभी हम लुओ फैंग की पूरी टीम को देखते हैं, जब उनकी नज़र इन सारे ही C-19 मैकेनिकल पपेट्स पे पड़ती है, उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे लाखों की तादाद में C-19 मैकेनिकल पपेट्स मौजूद होते हैं, जो कि उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं
उन्हें मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग की पूरी टीम बहुत ही तेज़ी से उस प्रिज्म के एंड तक पहुंच चुकी थी। ये देख करके वो कमांडर तुरंत ही अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स की पावर को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन सारे ही पपेट की पावर बढ़ चुकी थी और वो बहुत ही तेज़ी से लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे कैप्टन अपने सामने आ रहे सारे ही स्टोन और उन सारे ही थंडर अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने टीममेट्स के लिए रास्ता क्लियर करते हैं। वहीं पे मैकेनिकल क्लैन का वो कमांडर अपने पपेट्स की पावर को बढ़ाने के लिए अपने स्पेसशिप में बैठ करके वहाँ पे कुछ कोडिंग करता है, जिसकी वजह से उसके सारे ही पपेट्स एक लाइन में आते हैं और अपनी अपनी थंडर की पावर को एक साथ फ्यूज करने लगते हैं। क्योंकि लुओ फैंग की पूरी टीम जो कि इस थंडर बोल्ट प्रिज्म के एकदम एंड तक पहुंच चुकी थी, तो इस मैकेनिकल कमांडर को अब कैसे भी करके लुओ फैंग की पूरी टीम को एक और प्रिज्म के अंदर कैद करना था। इसलिए वो अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स की पावर को कंबाइन करता है और वहाँ पे एक मिनी थंडर बोल्ट प्रिज्म को समन करने लगता है, जहाँ पे वो सारे ही मैकेनिकल पपेट्स अपनी पावर को फ्यूज करके छोटे छोटे थंडर बोल्ट्स को समन करते हैं और तुरंत ही वो लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर उससे अटैक कर देते हैं। और जब चामगल की नज़र पीछे उन सारे ही थंडर बोल्ट पे पड़ती है, उसके होश उड़ चुके थे, जहाँ पे वो सारे ही बोल्ट बहुत ही तेज़ी से लाइट की रफ्तार से लुओ फैंग की पूरी टीम को चारों तरफ से घेर चुके थे। यानी कि लुओ फैंग की पूरी टीम फिर से एक और प्रिज्म के अंदर कैद होने वाली होती है, जिसे देख करके लुओ फैंग की पूरी टीम अपने वेपन्स को बाहर निकाल करके फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। मगर अफसोस की बात यह है कि वो लोग एक और मिनी थंडर बोल्ट प्रिज्म के अंदर फंस चुके थे और उनके चारों ही तरफ कई सारे मैकेनिकल पपेट्स मौजूद होते हैं, जिसे देख करके कमांडर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि मैं इस प्रिज्म को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, इसलिए ये जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तुम लोगों को इस थंडर बोल्ट प्रिज्म के एकदम एंड में चलना होगा, तभी हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो अपने सोल मार्क को अपीयर करते हैं और अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी पूरी डिवाइन पावर को समन करके काफ़ी पावरफुल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड स्लैश अटैक करके एक ही बार में उस मिनी थंडर बोल्ट प्रिज्म को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये स्लैश अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास में मौजूद काफ़ी सारे C-19 मैकेनिकल पपेट्स मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन तायू अपने साथियों को लेकर के बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अब चारों ही तरफ से फिर से उन सारे ही मैकेनिकल पपेट से घिर चुके थे, जहाँ पे कुछ देर पहले उन्होंने काफ़ी सारे पपेट्स को एक ही स्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर वो तो फिर से आ चुके थे। ये देख करके कैप्टन कहते हैं कि अब भागने से कुछ भी नहीं होगा, हमें यहाँ पे फाइट करनी होगी, इसलिए सब के सब तैयार हो जाओ, हम इन्हें मारते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सुन करके पॉइजन बॉय कहता है कि तो यहाँ पे कब से इंतज़ार कर रहा था कि कब हम लोग इनसे फाइट करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि मैकेनिकल कमांडर ने भी अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को आदेश दे दिया होता है कि वो सब के सब लुओ फैंग की पूरी टीम के ऊपर अटैक करें। वहीं पे लुओ फैंग के कैप्टन ने भी आदेश दे दिया था कि अटैक करो। यहाँ पे ये सब मिल करके उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स से फाइट करने लगते हैं। मगर यहाँ पे तो ये सारे ही मैकेनिकल पपेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे चामगल अपनी पावर का इस्तेमाल करके कई सारे मैकेनिकल पपेट्स को डिस्ट्रॉय करके उन सब को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख रही होती है। वही काम कैप्टन भी कर रहे होते हैं और वही काम ये पॉइजन बॉय भी कर रहा होता है, जो कि अपने रूट की पावर का इस्तेमाल करके कई सारे मैकेनिकल पपेट्स को मारे जा रहा होता है। और वहीं पे हम मिस्टर वी को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी सी कैट को वहां पे आगे भेजते हैं और उसके फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीनू रूलर एंड जेड जाइंट टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी कैट को एक जाइंट से टाइगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जा करके काफ़ी तेज़ी से उन सारे ही पपेट्स के ऊपर टूट पड़ती है। और तभी हम मिस्टर वी को देखते हैं, जो कि अपनी कैट के ऊपर सवार होकर के अपनी सेकंड स्टाइल ऑफ रूलर जेड स्पिक टेक्निक को परफॉर्म करके बहुत ही तेज़ी से कई सारे मैकेनिकल पपेट्स को मार करके वो कैट उन सारे लोगों को अपने मुंह के अंदर ही सॉलो कर लेती है। और वहीं पे हम लुओ फैंग और मिस्टर रॉक को देखते हैं, जो कि एक साथ मिल करके उन सारे ही
मैकेनिकल पपेट से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग अपने यानशन आर्मर का इस्तेमाल करके उन पपेट से फाइट कर रहा होता है और वहीं पे मिस्टर रॉक अपनी बड़ी सी जाइंट बॉडी का इस्तेमाल करके और अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके उन सारे ही पपेट्स को मार रहे होते हैं। तभी पॉइजन बॉय कहता है कि लुओ फैंग और रॉक, मैं तुम लोगों को बता दूं कि इन पपेट्स को तुम्हें सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि तुम लोग इन सारे ही पपेट्स को मारने के बाद इनके सारे ही पार्ट को अपनी स्पेस रिंग के अंदर या फिर वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेना है, क्योंकि ये सारे ही C-19 मैकेनिकल पपेट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं और इनकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इन्हें बेचते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी वहाँ पे पॉइजन बॉय लुओ फैंग को डिटेल में समझाता है कि अगर तुम यहाँ पे इन मैकेनिकल पपेट्स को मारते हो और उसके सर को हासिल कर लेते हो तो एक सर से तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मगर अगर तुम लोगों ने इन मैकेनिकल पपेट्स के 1000 हेड को कलेक्ट कर लिया तो तुम समझ लो इन 1000 हेड के बदले तुम एक स्पेस क्राफ्ट को भी खरीद सकते हो। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर इन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स की कितनी कीमत है। ये सुन करके रॉक तुरंत ही अपनी रॉकेट को रिलीज करते हुए कहता है, तो फिर देर किस बात की, मुझे ये सारे के सारे मैकेनिकल पपेट्स चाहिए। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच करता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पंच की पावर उसकी रॉकेट से फ्यूज होकर के काफ़ी बड़ा ब्लास्ट करती है और कई सारे मैकेनिकल पपेट्स वहाँ पे मारे जाते हैं। वहीं पे लुओ फैंग भी अपने यानशन वेपन का इस्तेमाल करके उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स की धज्जियाँ उड़ा रहा होता है, जहाँ पे लुओ फैंग अपने यानशन वेपन को जायंट फॉर्म में ला करके उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को मार करके अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखे जा रहा होता है। और यही काम लुओ फैंग की पूरी टीम भी कर रही होती है। अभी वहाँ पे कैप्टन ताई वू कहते हैं कि मैं तुम सबको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे इन सारे ही मैकेनिकल क्लैन के पपेट्स की ईंट से ईंट बचा देनी है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, हमें इन्हें काफ़ी भारी नुकसान देना होगा। ये कहते हुए वो अपने साथियों से कहते हैं कि कोई भी रुकना मत, इन सब को यहाँ पे ख़त्म कर दो। वहीं पे लुओ फैंग अपने यानशन वेपन को और जायंट फॉर्म में ला करके और भी ख़तरनाक तरीके से उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे ही मैकेनिकल पपेट्स जो कि फ़िलहाल हमसे फाइट कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही वीक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सब के लीडर्स का कुछ और ही बैकअप प्लान हो। अभी हम वहाँ पे कैप्टन ताइबू को देखते हैं, जो कि अपने सामने मौजूद कई सारे C-19 मैकेनिकल पपेट्स को मारते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि सब कोई मुझे फॉलो करो और जल्द से जल्द इस थंडरबोल्ट प्रिज्म के एंड में पहुंचो, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुके नहीं रह सकते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ पपेट्स को मार ही रहे होते हैं, मगर तभी उनके सामने एक जाइंट सा मैकेनिकल पपेट्स आ चुका था, जिसे देख करके पॉइजन बॉय कहता है कि कैप्टन संभल करके। वहीं पे चामगल भी अपने कैप्टन को सतर्क रहने के लिए बोल दिया है, मगर तब तक तो कैप्टन चारों ही तरफ से कई सारे जाइंट से पपेट से घिर चुका था। तभी कैप्टन उन सारे ही जाइंट से मैकेनिकल पपेट से फाइट करने लगते हैं, मगर उनका कोई भी अटैक उन मैकेनिकल पपेट्स को खरोच तक भी पहुंचा नहीं रहा होता है। ये देख के सब एकदम शॉक्ड हो चुके थे और वहीं पे इन मैकेनिकल पपेट्स का कमांडर अपनी स्पेसशिप में बैठ करके हंसते हुए कहता है कि मेरे क्लान की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इन सभी लोगों को कैप्चर किया था अपने थंडरबोल्ट प्रिज्म के अंदर, तभी मैंने यहाँ पे अपने मैकेनिकल क्लैन की प्रिडिक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि मुझे कैसे भी करके इनके लीडर जो कि इमॉर्टल गॉड रालम पे है उसे सबसे पहले ख़त्म करना होगा अपने सबसे पावरफुल मैकेनिकल पपेट का इस्तेमाल करके, और मैं इसमें कामयाब भी हो चुका हूँ। तभी हम वहाँ पे कैप्टन ताइबू को देखते हैं, जो कि बेचारा उन सारे ही मैकेनिकल पपेट से फाइट कर रहा होता है, मगर वो बहुत ही बुरी तरीके से उनसे पिट रहा होता है, जिसे देख करके पॉइजन कहता है कि कैप्टन जिस मैकेनिकल पपेट से आप फाइट कर रहे हैं वो E9 मैकेनिकल पपेट्स नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंसिव F क्लास के मैकेनिकल पपेट्स हैं, इसलिए प्लीज़ आप इनसे संभल करके फाइट करिएगा। मगर तभी हम वहाँ पे कैप्टन को देखते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर कर देता है। मगर अफसोस की बात ये होती है कि उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को यहाँ पे खरोच भी नहीं आती है। वो फिर से आसपास में मौजूद उनके जितने भी जूनियर मैकेनिकल पपेट्स होते हैं उनकी थंडर
लाइट की पावर को कंज्यूम करके अपनी पावर को बूस्ट करके वो लोग फिर से लुओ फैंग के कैप्टन और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके लुओ फैंग की पूरी टीम की अब हालत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग इस थंडर बोल्ट फॉर्मेशन से और साथ में एफ क्लास के मैकेनिकल पपेट से कैसे बच करके निकलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सब बेचारे फिर भी वहाँ पे डटे होते हैं और उन सबसे फाइट कर रहे होते हैं। तभी लुओ फैंग उस एफ क्लास के मैकेनिकल पपेट्स को देख करके कहता है कि ये सारे ही F8 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स यहाँ पे मौजूद जितने भी ऑर्डिनरी मैकेनिकल पपेट्स हैं उन सब की लाइट और थंडर की पावर को ये सारे ही F8 मैकेनिकल पपेट्स अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करके अपनी पावर को फिर से रिकवर कर लेते हैं। और साथ में जब ये लोग लाइट और थंडर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं तो इनकी पावर 3000 टाइम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे हमारे कैप्टन और हमारी पूरी टीम के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। और इन लोगों ने हमारे कैप्टन को भी अपनी पावर से सप्रेस कर दिया है। और ऐसा ही होता है क्योंकि वो सारे ही F8 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स सारे ही लोगों की यानी कि लुओ फैंग के पूरे टीम मेंबर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं और उन सबको पीट पीट के उन लोगों का बुरा हाल करके उन सबको सप्रेस करने लगते हैं। वहीं पे चामगल अपने जाइंट से व्हील से F8 मैकेनिकल पपेट्स के ऊपर अटैक करके उन सभी लोगों को खुद से दूर कर रही होती है, मगर वो यहाँ पे उनको जितना दूर करती वो सारे ही F8 के मैकेनिकल पपेट थंडर और लाइट की पावर को कंज्यूम करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बूस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पे मिस चामगल के वेपन को उठा करके फेंके काफी पावरफुल ईस्ट अटैक सीधा ही चामगल के ऊपर करने के लिए चले जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को अपनी तरफ इतनी तेजी से आता हुआ देख करके चामगल एकदम घबरा चुकी थी, वो एकदम डर चुकी थी और एक ही जगह पे खड़ी थी। और जैसे ही वो पपेट चामगल को हिट करता बीच में उसका लवर रॉक आ जाता है, जो कि अपने हाथ से उसके अटैक को ब्लॉक करके एक काफी पावरफुल फीस्ट अटैक करके उन सारे ही पपेट्स को चामगल से दूर करने लगता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग के अदर मेंबर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वो सारे ही F8 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स लुओ फैंग के सारे टीम मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरीके से पीट करके उन सभी लोगों को यहाँ पे सप्रेस करने में वो सब के सब कामयाब हो चुके थे। जहाँ पे बेचारा पॉइजन अपने वुड डोमेन को चारों तरफ फैला करके उन सारे पपेट से फाइट करता है, मगर उन सारे ही F8 पपेट्स के जितने जूनियर्स E19 पपेट्स होते हैं वो सब अपनी पावर को भी F8 मैकेनिकल पपेट्स के अंदर ट्रांसफर करके उसकी पावर को बूस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सब मिलकर के थंडर अटैक कर देते हैं पॉइजन के डोमेन के ऊपर और उस बेचारे पॉइजन का डोमेन यानी कि उसका वुड डोमेन भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब कुछ लुओ फैंग देख रहा होता है और यहाँ पे लुओ फैंग की नज़रों के सामने उसके सारे ही चाहने वाले पूरी तरीके से सप्रेस हो चुके थे। इनफैक्ट लुओ फैंग जो कि अपने यानशन वेपन को जॉइंट फॉर्म में ला करके उन सारे ही पपेट से फाइट कर रहा था, वो खुद भी यहाँ पे उन सारे ही पपेट्स की वजह से सप्रेस हो रहा होता है। ये देख के लुओ फैंग कहता है कि अब शायद वक्त आ चुका है कि हमें इनसे फाइट करना होगा। वहीं पे कैप्टन कहते हैं कि इन सारे ही पपेट्स से डील कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए तुम में से किसी के पास कोई प्लान है पागल भरा तो उसे तुरंत ही आजमा लो, क्योंकि इन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है हम सभी के लिए। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सारे मैकेनिकल पपेट्स जहाँ पे कैप्टन फाइट कर रहे थे वो खुद भी यहाँ पे सप्रेस हो चुके थे। सारे ही मैकेनिकल पपेट्स लुओ फैंग की पूरी टीम को यहाँ पे क्रश करने वाले होते हैं, सब के सब यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं। ये सब देख के लुओ फैंग कहता है कि शायद मुझे यहाँ पे पागल भरा फैसला अब लेना ही चाहिए। ये कहने के साथ वो अपने यानशन वेपन के 9th लेवल ऑफ यानशन सोल्जर वेपन को समन करता है और साथ में वो अपने स्पेस ट्रैवलिंग स्केट बोर्ड को भी समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने अपने यानशन वेपन को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया था और अपनी स्पेस ट्रैवलिंग स्पीड बोर्ड के ऊपर सवार होकर के अपनी स्वॉर्ड का सहारा लेकर के अपने सामने मौजूद जितने भी
F8 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स होते हैं और साथ में जितने E19 लेवल के मैकेनिकल पपेट्स होते हैं, लुओ फैंग अपनी शॉट के दम पे उन सबको चीर डालता है, जहाँ तक कि वो काफ़ी तेज़ी से चामगल के करीब जाता है, क्योंकि उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स चामगल को यहाँ पे क्रश करने वाले होते हैं। वो एकदम डर चुकी थी, मगर तभी लुओ फैंग पीछे से आकर के अपनी शॉट का इस्तेमाल करके उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को चीर डालता है और चामगल से कहता है कि चामगल, खुद को स्टेबल करो और फाइट बैक करो और जल्दी से आकर के मेरा हाथ पकड़ो। और वहीं पे चामगल लुओ फैंग की हीरोइक एंट्री को देख करके एकदम उसकी फैन हो चुकी थी। वहीं पे लुओ फैंग चामगल के बगल से गुजरता है, उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को मारते हुए चामगल का हाथ पकड़ के खूब तेजी से आगे की ओर जाते हुए अपने सारे ही साथियों के आसपास जितने भी मैकेनिकल पपेट्स होते हैं उन सबको वो अपनी शॉट से मारे जा रहा होता है और सबको आज़ाद करते हुए कहता है कि सब के सब अब मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ वो कैप्टन की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हम मिस्टर वी को देखते हैं, जो कि लुओ फैंग के बारे में पॉइजन बॉय से कहते हैं कि इस बार के न्यू मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार और उतने ही ज़्यादा अमेजिंग है। सच में कैप्टन ने इन लोगों को चूज करके बहुत ही अच्छा किया है। तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी जायंट शॉट से सीधा ही उस थंडरबोल्ट प्रिज्म के वॉल के ऊपर अटैक कर देता है। एक ही अटैक में लुओ फैंग की स्वॉर्ड ने इस थंडर प्रिज्म को फाड़ करके रख दिया था और पूरी तरीके से इस प्रिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही अपने कैप्टन ताई वू की तरफ बढ़ता है, जहां पर वो एक ही बार में उनके आसपास मौजूद सारे ही F8 मैकेनिकल पपेट्स की धज्जियां उड़ा देता है। और वहीं पे सारे ही लुओ फैंग की टीम एक साथ आ चुकी थी। तभी कैप्टन ताई वू कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हें पता है तुमने यहाँ पे कमाल कर दिया, तुमने एक ही बार में इन सब की धज्जियां उड़ा दी है। सच में आज से मैं तुम्हें मैड मैन के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी इतना बड़ा पागल कल्टीवेटर अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है, जिसने एक ही बार में पूरे के पूरे मैकेनिकल क्लैन के F8 E19 E9 मैकेनिकल पपेट्स की धज्जियां उड़ा दी हो। तुमने तो अकेले पूरी की पूरी आर्मी को ही ख़त्म कर दिया है। वहीं पे हम मैकेनिकल क्लैन के कमांडर को देखते हैं, जो कि अपने स्पेसशिप के अंदर बैठ के अपने डिस्प्ले में देखते हुए कहता है कि मेरे ट्राइब की कॉम्बैट एनालिसिस सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है। हम लोग यहाँ पे 97% की एक्यूरेसी से इस बैटल को जीत रहे थे, मगर आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ह्यूमन की टीम ने हमारे ट्राइब के कॉम्बैट एनालिसिस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो हमारी विनिंग का रेशियो था वो 97% से घट करके सीधा ही 17% पे आ चुका है। ये जान करके वो तुरंत ही अपने सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को अपने पास बुला लेता है और वो अपनी इतनी ज़्यादा दिमाग कह लो या फिर पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो खुद भी यहाँ पे फ्यूज़ हो चुका था। तभी लुओ फैंग की पूरी टीम जब उन सारे ही मैकेनिकल पपेट्स को वहाँ से भागता हुआ देखती है, वो सब के सब यहाँ पे एक्साइटेड हो चुके थे। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।